क्या हुआ विक्रम के बाबा? क्या लिखा है चिट्ठी में? विक्रम ने कोई संदेश भेजा है क्या? आप रो क्यों रहे हो? विक्रम बीमार है, उसे चोट लगी है, इसमें डरने की क्या बात है? आपको पता है ना, वो अपना इलाज कर सकता है, ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता मधु, सब कुछ खत्म हो गया, हमारा विक्रम हमें छोड़कर चला गया। शांतनु ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, ये खबर सच्ची है। दिल्ली में एक एक्सीडेंट में विक्रम की मौत हो गई। मैं उसके यूनिट से आया हूं। विक्रम हम तीनों का साथी था, उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, जो भी थोड़ा बहुत था वो मैं लेकर आया हूं। गौरव और श्रीधर ने आगे आकर बक्सा विक्रम के माता पिता के सामने रख दिया। वो दोनों सब कुछ भूलकर बक्से से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद अचानक मधु ने कहा, मुझे अपने बेटे को देखना है। कहाँ है वो? जिस हाल में भी है मैं उसे देखना चाहती हूं। विक्रम के पिता ने अपनी पत्नी के कंधे पकड़कर उसे संभालने की कोशिश की। चिट्ठी में लिखा है कि एक्सीडेंट में हुए विस्फोट में सब कुछ जलकर खत्म हो गया, उनके पास हमें देने को कुछ नहीं बचा, हम आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देख पाए। मधु ये सुनकर बेहोश हो गई। शांतनु ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभाला। गौरव दौड़कर अंदर से पानी लेकर आया और मधु के चेहरे पर छींटे मारे। श्रीधर ने विक्रम के पिता को सहारा देकर एक तरफ बिठाया। तब तक गांव के काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। औरतों ने अंदर जाकर मधु को पकड़ा और आदमी विक्रम के पिता को सांत्वना देने लगे। सारी बातें सुनकर उन्हें भी पता चल गया था कि विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहा। औरतों ने अंदर जाकर मधु को पकड़ा और आदमी विक्रम के पिता को सांत्वना देने लगे। विक्रम के माता पिता के पास सबको देखकर शांतनु, गौरव और श्रीधर वहां से चले गए। उनके लिए यह काम आसान नहीं था। जब यूनिट के कमांडर ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी तो जिंदगी में पहली बार उन्हें किसी काम को हाथ में लेते हुए डर लगा। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उनमें हिम्मत नहीं है विक्रम के माता पिता का सामना करने की। वापस लौटते हुए तीनों बिल्कुल चुप थे। जब पठानिया ने करिश्मा को धीरज और उसके पिता के बीच हुई बातों के बारे में बताया तो करिश्मा निराश हो गई। अगर ये लोग नहीं है तो कौन हो सकता है विक्रम का दुश्मन? भैया, आप तो उसके पिछले मिशन के बारे में जानते हो ना? क्या उसमें ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से कोई विक्रम को मारना चाहेगा? उसने पूछा। दुश्मन की चौकी उड़ाने के अलावा पिछले मिशन में विक्रम ने ड्रग्स माफिया के कुछ आदमियों को मार दिया था। अपने करोड़ों रुपयों के ड्रग्स के गायब होने का गुस्सा माफिया को जरूर होगा, लेकिन इस नुकसान को विक्रम से जोड़ने की कोई वजह नहीं थी। विक्रम तो मिशन का लीडर भी नहीं था और शांतनु के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सारे आदमियों को मार दिया था। माफिया को यह खबर तक नहीं हो पाई कि उनके आदमी मारे गए और ड्रग्स पकड़े गए। उस मिशन से अकेले विक्रम का कोई दुश्मन पैदा होना नामुमकिन था। अगर मान भी ले कि माफिया को इन लोगों के बारे में पता चल गया था तो उनका निशाना शांतनु और बाकी सब भी होते। लेकिन शांतनु, गौरव और श्रीधर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पठानिया को सारा मामला बहुत उलझा हुआ लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था विक्रम से इतनी गहरी दुश्मनी किसकी हो सकती है। एक भी सिरा दूसरे से जुड़ नहीं पा रहा था। करिश्मा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। विक्रम की सबसे बड़ी दुश्मन तो मैं ही साबित हुई। टीम लीडर होने के नाते उसे कंट्रोल में रखना मेरी ड्यूटी थी, लेकिन वो बार बार अकेले खतरा उठाता रहा और मैं उसे रोक नहीं पाई। तभी पठानिया को ब्यूरो के ऑफिस से फोन आया। फोन पर बात करने के बाद उसने करिश्मा से कहा, मुझे ब्यूरो जाना पड़ेगा, रमन सर का फोन आया है, शायद उन्हें कुछ पता चला है। करिश्मा ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। कुछ भी हो मुझे जरूर बताना। पठानिया के जाने के बाद करिश्मा सारी बातों को फिर से याद करके कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद पठानिया ने उसे फोन किया। करिश्मा, तुम फौरन ब्यूरो के ऑफिस आओ, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। 20 मिनट बाद करिश्मा ने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर दूसरे कोने में खड़े एक आदमी पर पड़ी जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। एक पल के लिए करिश्मा की सांस रुक गई। उस आदमी की कद काठी बिल्कुल विक्रम जैसी थी, लेकिन उसने चटक रंग की शर्ट पहनी थी जैसे विक्रम कभी नहीं पहनता था। करिश्मा ने खुद को संभाला। विक्रम का यहां होना नामुमकिन था। उसने गला साफ करके पूछा, पठानिया सर कहां हैं? उन्होंने मुझे यहीं बुलाया था। धीरे धीरे वो आदमी पलटा। वो विक्रम था। क्या ये सच था? क्या विक्रम जिंदा वापस आ गया था? कैसी हैं आप?
जब कमरे में विक्रम की आवाज गूंजी तो करिश्मा जैसे नींद से जागी। ये आवाज उसका भ्रम नहीं हो सकती। विक्रम? करिश्मा की आवाज कांप गई। आपने पहचान लिया? जैसे आप मुझे देख रही थी मुझे लगा आप मुझे भूल गई। विक्रम ने धीरे से कहा। इतना सुनते ही करिश्मा तेजी से उसकी तरफ दौड़ी और जाकर उसके सीने से लग गई। नरम आवाज में उसने पूछा, क्या मैं आपके आंसू पोंछ सकता हूं? ऐसी बात के लिए भी इजाजत मांगने की उसकी सादगी से करिश्मा के दिल में उसकी इज्जत और बढ़ गई। धीरे से गर्दन हिलाकर उसने हामी भर दी। विक्रम ने एक हाथ उठाकर अपने अंगूठे को हल्के से एक एक करके करिश्मा के गालों पर फेरा। उसका स्पर्श इतना नाजुक था कि करिश्मा को लगा उसके चेहरे को किसी फूलों की पंखुड़ी ने छुआ है। उसे रहा नहीं गया और विक्रम की आंखों में देखते हुए उसने पूछा, तुम इतने अच्छे क्यों हो विक्रम? करिश्मा के सवाल सुनकर विक्रम ने अपनी भौहों को ऊपर करते हुए पूछा, आप किस बात के लिए अच्छा कह रही हैं? आपको रुलाने के लिए, जिंदा वापस आने के लिए या फिर मरने के लिए? गुस्से से मुंह बनाकर करिश्मा ने उसे छोड़कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने झटके से उसे अपने और करीब खींच लिया। करिश्मा के दोनों हाथ विक्रम के सीने पर जा टिके। उसने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, अगर दोबारा ऐसी बात की तो अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगी। मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी। विक्रम की आवाज और धीमी हो गई। क्या करोगे जानकर? करिश्मा ने पूछा। विक्रम ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, जो आपको अच्छा लगे मैं हमेशा वही करूंगा। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे आपको तकलीफ हो और आपकी आंखों में आंसू आए। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। करिश्मा झटके से विक्रम से अलग होकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई और दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे। पठानिया ने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका। दोनों को देखकर वो मुस्कुराते हुए अंदर आया और करिश्मा से पूछा, मिलना हो गया या थोड़ी देर बाद आऊं? भैया, करिश्मा का चेहरा लाल हो उठा। लंबी सांस लेकर पठानिया ने विक्रम से कहा, रमन सर भी आ रहे हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। करिश्मा ने जो बताया उसके हिसाब से तो तुम्हारी गाड़ी में धमाका हुआ था, फिर तुम उस धमाके से बचकर कैसे निकल आए? कोई चोट भी नहीं दिख रही। और इतने दिन कहां थे? जिंदा थे तो कांटेक्ट क्यों नहीं किया? रुककर उसने दोनों की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दिया। और भी सवाल है लेकिन यहां सिर्फ ऑफिशियल वाले पूछूंगा। इतने में रमन भी वहां आ गया। सभी टेबल के चारों तरफ बैठ गए। रमन ने कहा, हाँ तो विक्रम, ये बताओ चाय कौन सी पसंद करते हो? एक पल के लिए विक्रम ऐसे सवाल से चौंक गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि इस मिशन में उनकी टीम को चाय का कोडवर्ड मिला था। दार्जिलिंग चाय सर। विक्रम का जवाब सुनकर रमन ने चैन की सांस लेकर कहा, बुरा मत मानना, लेकिन जिस तरह से तुम मरकर जिंदा हुए हो, इसी बहाने से चेहरा बदलकर अपने आदमी को दुश्मन की ऑर्गेनाइजेशन में उनका आदमी बनाकर भेजना पुरानी लेकिन सफल ट्रिक है। मैं बस पक्का करना चाहता था कि तुम वही विक्रम हो जो 5 दिन पहले करिश्मा की टीम में गोवा के लिए निकला था। सर, अब विक्रम की पहचान हो गई है तो विक्रम की कहानी भी सुन लेते हैं। हाँ तो विक्रम, करिश्मा ने बताया था कि तुमने जानबूझकर अपनी कार पहाड़ी से नीचे गिरा दी। ब्यूरो की ट्रेनिंग में सिखाया था ना कि अपनी जान की हिफाजत करते हुए हर मिशन को अंजाम देना है। फिर तुमने ये आत्महत्या का कारनामा क्यों किया? विक्रम ने जवाब दिया, आत्महत्या का कोई इरादा नहीं था सर। गुंडों की गाड़ी को धक्का देने से पहले ही मैंने देख लिया था कि पहाड़ी के नीचे समुद्र है। अपने गांव में मैंने बहुत बार पहाड़ी के किनारों से तालाब में छलांग लगाई है। मैंने सोचा यहां भी पानी में कूदकर निकल जाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हारी गाड़ी में तो विस्फोट होकर आग लग गई थी। करिश्मा ने याद करते हुए कहा, मैं उससे पहले ही कूद गया था। गुंडों की कार को गिराने के बाद जैसे ही मेरी गाड़ी के पहिए जमीन छोड़कर हवा में आए, मैंने दरवाजा खोलकर पानी में छलांग लगा दी। विस्फोट उसके बाद हुआ, विक्रम ने बताया। रमन ने आंखों को सिकोड़कर पूछा, अगर तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं था तो पिछले 5 दिन से कहां थे? पानी से निकलकर तुम्हें फौरन वापस आना चाहिए था। विक्रम ने हल्के से सिर झुकाया, मेरा भी यही प्लान था सर, लेकिन तालाब में और समुद्र के किनारे में फर्क होता है, जो मुझे बाद में पता चला। वो पथरीला किनारा था। पानी में गिरते ही मेरा सिर एक पत्थर से टकराया और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। जब होश आया तो मैं समुद्र के किनारे मछुआरों के एक गांव में था। पठानिया को यह सुनकर बहुत हैरत हुई। इतनी ऊंचाई से गिरकर तुम्हारा सिर पत्थर से टकराया, फिर भी तुम बच गए। करिश्मा ने गुस्से में पठानिया की तरफ देखा। उसने एक हाथ उठाकर जल्दी से सफाई दी।
मेरा कहने का मतलब यह है कि विक्रम के पास कोई सुपर पावर है क्या? पहाड़ी से कूदकर पत्थर से टकराया, फिर भी पानी में नहीं डूबा और इतने दिनों बाद जिंदा वापस आ गया। बल्कि इसे देखकर लग रहा है किसी खतरनाक मिशन से नहीं, गोवा से छुट्टी मनाकर वापस आया है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।